जाता है तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच करके संवेदना देते हैं। लेकिन क्या शिक्षा मित्र जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार द्वारा ही लाए गए शिक्षा मित्रों को उनकी अनदेखी का शिकार सरकार के हो रहे हैं? क्या दर्द होता है शिक्षा मित्रों को, किस तरीके से उनके परिवारों का हाल है? और जो 10,000 में एक परिवार का मुखिया जो घर चलाने वाला वो खत्म हो गया, शिक्षा मित्र किन समस्याओं से आज जूझ रहा है, बताएं। शिक्षा मित्र बहुत बड़ी समस्या से सर जूझ रहा है। एक एक शिक्षा मित्र के घर में वो स्थिति हो गई है कि बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और कहां से हम लोग अपना घर खर्च चलाएं। 10,000 में क्या हो सकता है ये पूरे समाज को पता है। और जब भी हमारी कोई बात होती है, इधर 2 साल में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं किया। लगभग 2 साल हो रहे हैं। 2 साल पूर्व जो भी बातें होती थी उसमें यही कहते थे शीघ्र ही निर्णय होगा, शीघ्र ही निर्णय होगा, और कोई निर्णय नहीं हुआ। शिक्षा मित्र मरने को विवश है। 4,000 लोग समायोजन निरस्त होने के बाद से मरे हैं। सरकार जो अभी राशि देने जा रही है उसमें हमारा नाम अब शामिल हुआ है। देते हैं नहीं देते हैं ये सरकार क्यों? शिव कुमार जी, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार कर रही है ना। कोर्ट के फटकार के बाद, और उसमें भी कैटेगरी बना के अभी देने का प्रस्ताव चल रहा है, किसी को सामान्य रूप से नहीं। हमें किस कैटेगरी में रखेंगे इसका भी अता पता नहीं है। फिर अगर सद्बुद्धि हो ना करें तो बहुत अच्छी बात है, यद्यप और नहीं तो पूरी हमारा जहां तक अपना मानना है कि निश्चित रूप से क्राइटेरिया बना के पैसे का भुगतान करेंगे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि अब भी समय है और सरकार शिक्षा मित्रों की सुने और कुछ ना कुछ उचित न्याय निर्णय करे जिससे शिक्षा मित्रों का जीवन यापन हो सके। जो लोग हमारे साथी हैं उनको आप उस क्षेत्र में ले जाइए। अभी हमारे आदरणीय जगत पाल जी कह रहे थे कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये बात भी रखी गई थी। हमारे यहाँ ही आप आश्रम पद्धति के विद्यालय में लागू करके रखे हैं और हम लोगों को आप उससे वंचित कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं। जी, एक सवाल और मेरा आपसे शिव कुमार जी, जैसे घर में दाने अम्मा चली भुजाने, जब हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास व्यवस्थित नहीं कर पाया। 5 साल में आपका संकल्प पत्र था, गीता की तरह पवित्र संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के सम्मानित सरकार के लोगों ने लेकर के और गए थे और वो चुनाव हुआ। अभी उनके प्रभारी आए थे, पूछ रहे थे संकल्प पत्र क्या क्या पूरा हुआ। हमारा भी एक बिंदु है कि शिक्षा मित्रों को 3 माह के अंदर उनको उचित जो है समस्या का समाधान करते हुए और निर्णय कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ, दोबारा अगर वो हमारे एजेंडे में लेकर मुझे फिर आते हैं तो मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। 6 महीने के अंदर ही हम हमारा जो भी निर्णय करना है वो सरकार अभी कर दे। पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी तो नहीं है कि किसी की खींचातानी है। जो भी चाहे मुख्यमंत्री जी निर्णय ले सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आगे बैठ के किया। 24 घंटे आप लोग धरना स्थल पर बैठे रहते थे और लगातार आप लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी और किसी भी तरीके से जो सरकार ने जो आवाज आप लोगों की नहीं सुनी है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो हैं आपके संगठन में जितने भी शिक्षा मित्र हैं कहीं ना कहीं दुखी भी होंगे, निराश भी होंगे। और जो इस बार पहले भी लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या की तंगी के कारण, और जो भी उधारी माध्यम से अमित भाई हम रोकेंगे, आपके माध्यम से अपने शिक्षा मित्रों को संदेश देंगे कि किसी भी समस्या का निदान मृत्यु नहीं है। मौत, अब किसी की मौत को हम टाल भी नहीं सकते, लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि कोई भी आदमी आत्महत्या ना करे। और निश्चित रूप से एक अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन जाते हैं फिर अच्छे दिन आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है के माध्यम से और ईमेल जीमेल के माध्यम से हम अपना चला रहे हैं। लेकिन हम लोग अब टेबल टॉक करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे और अपनी बात में शिक्षा मंत्री सरकार को भी लिखकर दिया हूं और वहां रखने का प्रयास भी होगा। अभी डायरेक्टर से हमारी बात प्रदीप कुमार जी से हुई थी, अच्छी बात हुई थी। तो मैं धीरे धीरे उधर बढ़ रहा हूं और शिक्षा मित्रों के लिए दिन अच्छा हो इसके लिए हम काम करेंगे और सारे लोग अच्छे से सहयोग करें और वो पुरानी बातें भूल करके नए संघर्ष में कूदना पड़ेगा और नए संघर्ष के बाद शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आएंगे, ये मुझे भरोसा है और आप सबका सहयोग मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है।
जी जी। लेकिन शिव कुमार जी, एक बात की ये भी सच्चाई है कि शिक्षा मित्रों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार का तो एक भी व्यक्ति, एक भी कर्मचारी ये दर्द शिक्षा मित्रों का नहीं समझ रहा है, और यद्यप समझ भी रहा है तो कहीं से उसकी मजबूरियां ही कि वो बोल नहीं रहा। ये स्पष्ट है, और ये मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। अब ये कहां से दिक्कत उनको है, बड़ा सिंपैथी जब कमरे में होते हैं तब लोग हमसे जताते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पे जाते हैं उनके मुंह में ताले लग जाते हैं और हमारी संबंध में वो कोई बात नहीं कह पाते और मूक दर्शक की तरह हमारी तरफ देखते रहते हैं, हमारा मांग पत्र लेकर के वापस।